नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, युति संबंध दो ग्रहों का साथ में बैठ जाना, उनके बीच में जो संबंध बन जाता है वो कुंडली में बहुत प्रभाव डालता है। व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसका। दो विपरीत ग्रह या दो समान ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वो अपना प्रभाव, उन दोनों के मेल से जो प्रभाव बनता है वो जातक जातिकाओं के जीवन को प्रभावित करता है, उनके स्वभाव को प्रभावित करता है, उस भाव को प्रभावित करता है जहां पर ये युति संबंध कंजक्शन हो जाता है। इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे राहु की जो एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने बुध राहु के ऊपर चर्चा की, मंगल राहु के ऊपर चर्चा की, शुक्र राहु के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। सूर्य और चंद्र के साथ राहु का संबंध, इस पर भी हमने चर्चा की। अब बचा गुरु राहु। गुरु और राहु ये दो संबंध जो है, दो ग्रह हैं, एक धर्म और एक माया, छल कपट प्रपंच धोखा, ये सब राहु देता है। ये हमारे जो पाप हैं वो राहु है, जो जन्म जन्मों से संचित करके राहु अपने साथ लेके चलता है कि तुमने जो पाप किए हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। वो राहु के साथ साथ, उस आत्मा के साथ साथ निरंतर गति करते रहते हैं। और गुरु, गुरु पुण्य, ज्ञान है, धर्म है। गुरु का स्थान भी मस्तिष्क में ही होता है। ज्ञान दिमाग की उपज होती है। दिमाग है आपने तो ज्ञान भी आपका प्रकाशमान होगा। राहु के अंदर ही, राहु का स्थान भी हमारा मस्तिष्क ही है। पाप भी वहीं से प्रकट होता है और पुण्य भी वहीं से प्रकट होता है। सारा खेल इसी मस्तिष्क का रचा हुआ है। जीवन क्रम इसी मस्तिष्क का है। तो दो विपरीत स्वभाव के ग्रह एक साथ जब बैठ जाते हैं और विपरीत स्वभाव भी ऐसा कि इनके कोई तालमेल नहीं। जहां राहु छल प्रपंच धोखा सिखाता है तो गुरु सात्विकता देता है, मन से शुद्धता देता है। वो किसी के साथ धोखा करना पसंद नहीं करता, वो धर्म की राह पर चलता है, वो भटकाता नहीं। तो दोस्तों, आज हम गुरु राहु के युति संबंध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि संबंध में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दे रखे हैं अपने, आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं गुरु और राहु के ऊपर। दोनों ग्रहों को पहले हम समझ लेते हैं। गुरु ज्ञान है, धर्म है। स्त्री की कुंडली में पति का सुख है तो पुरुष की कुंडली में संतान सुख है। घर परिवार गुरु से देखा जाता है। घर का सुख कैसा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद हमें किस तरह से प्राप्त होगा, हमारी जो पैतृक संपत्ति है वो हमें कैसे मिलेगी, दादा दादी का आशीर्वाद हमें मिलेगा या न मिलेगा, पिता का सुख कैसा होगा, ये सब गुरु से देखा जाता है। मांगलिक कार्य सब गुरु से देखा जाता है। शादी विवाह गुरु से देखा जाता है। सभी कार्यों में, शुभ कार्यों में गुरु को देखा जाता है। दर्शकों, और इसके विपरीत राहु वहां पृथकतावादी है। वो जुड़ाव पसंद नहीं करता है, वो अलग करने की प्रवृत्ति रखता है। राहु जहां बैठ जाता है
उस भाव का सुख वो अलग कर देता है। पंचम भाव में बैठ गया, संतान सुख से वंचित कर देगा। सप्तम भाव से बैठ गया है तो वहां वो विवाह का सुख बहुत तकलीफ दे देता है। वो उस सुख में कई बार 2 विवाह करवा देता, तलाक करवा देता है। प्रथम विवाह में दूसरा विवाह करा देता है तो उसमें भी वो क्लेशपूर्ण व्यवहार रखता है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, उनके बीच में एक तनाव की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है। विवाह सुख में तनाव दे देता है, गृहस्थ सुख में तनाव दे देता है। और इसी भाव के ऊपर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव मिल जाता है। गुरु की दृष्टि लग गई, गुरु ने 5वीं या 9वीं 7वीं दृष्टि से देख लिया तो वो सुख में वृद्धि कर देता है। जहां राहु अलग करने की रखता है तो गुरु उसे जोड़ने की रखता है। उस संबंधों में मधुरता लाता है, गठबंधन को मजबूत कर देता है। पंचम भाव संतान सुख से, शिक्षा सुख से सबसे वंचित करने का होता है, जनता से धोखा मिलता है। तो गुरु वहां पर उस भाव में सुख दे देता है, संतान का सुख, पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है, पुत्र आज्ञाकारी हो जाती है, शिक्षा अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा हो जाती है, जनता का सपोर्ट मिलता है, हर तरीके की सुख सुविधा उसे प्राप्त होने लग जाती है। केवल गुरु की दृष्टि, जहां राहु ने उस भाव का नाश कर दिया, हास कर दिया, तो गुरु उसमें वृद्धि कर देता है। दो विपरीत स्वभाव और दोनों एक साथ जहां बैठ गए वहां असमंजस की स्थिति। अब यहां समझने वाली बात, बैठना सामान्य प्रक्रिया है, गुरु राहु बैठ गए, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभाव देंगे? गुरु का प्रभाव प्रबल रहेगा या राहु का रहेगा? क्योंकि राहु भी कमजोर ग्रह नहीं है, वो सूर्य चंद्र जैसे ग्रहों को ग्रसित करने की शक्ति रखता है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसका प्रभाव को अपना लेता है और उसमें अपना जहर घोल देता है। शुक्र के साथ बैठा तो धोखा दे दिया, बुध के साथ बैठा तो वाणी बिगाड़ दी, मंगल के साथ बैठा तो उस ऊर्जा का गलत मार्ग में निकाल देता है। जिसके साथ बैठेगा उस भाव का उसमें जहर घोलने का काम करता है, उस सुख का नाश कर देता है। तो गुरु जैसा ग्रह है, क्योंकि वो भी कमजोर नहीं है, बली है, तो ये देखना होगा कि अंशों में उस भाव में कौन सा ग्रह कितने अंश का है। कई बार गुरु अगर बली है, ज्यादा अंशों में है, तो वो उसका प्रभाव दिखाएगा। तो सोचने वाली बात है कि जहां गुरु मार्गी चलता है और वक्री भी चलता है, तो राहु केवल वक्री चलता है, वो सीधा नहीं होता है, मार्गी कभी नहीं होता है। तो यहां ये देखना होगा कि गुरु 5 डिग्री का हो गया तो वो ज्यादा चल गया उस भाव में, भले उसकी डिग्री कम हो रही है, वो वक्री चल रहा है, उल्टा जा रहा है, लेकिन गुरु केवल 5 अंश का है तो वो राहु से ग्रसित हो जाता है, पितृदोष का निर्माण हो जाता है और वो वहां कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो केवल 5 अंश चला है और राहु तो 25 अंश चल चुका है उस घर में, उस भाव में। तो ये चीज कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व देख लेनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस गति से चल रहा है, मार्गी चल रहा है या वक्री चल रहा है, और वो स्वभाव से कैसा है। वो वक्री ही है स्वभाव से, वो उल्टा ही चलता है। गुरु भी अगर वक्री होके आ रहा है तो उसकी गति पिछले घर की ओर। तो इस चीज का अध्ययन हमें साथ में करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु और राहु की। गुरु धर्म है, आध्यात्म है, और जब राहु का छल प्रपंच उसके साथ मिल जाता है तो वो उस धर्म में आडंबर कर देता है, धार्मिक प्रवृत्ति में आडंबर कर देता है। व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित ऐसा करता है कि वो महाज्ञानी है, महापंडित है, लेकिन उसमें पाखंड ले आता है राहु। राहु उसमें दुर्ता ले आता है, वो उसमें गुरु ज्ञान देता है, उसको वेदों का, संस्कृत का नॉलेज दे देगा वो, लेकिन उसका दुरुपयोग राहु करवाता है। वो उसे अपनी लालच के लिए, स्वार्थ के लिए
उस धर्म का उपयोग करते हैं। आपने कई देखे होंगे, कई पंडित या ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल केवल और केवल धन कमाने के लिए करते हैं। उन्हें किसी का हित की चिंता नहीं होती, उन्हें हित तो से कोई लेना देना, उन्हें हित केवल अपना चाहिए। जन कल्याणकारी कार्य में वो आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। हाँ, कभी कभी गुरु अगर बली है स्वभाव से, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वहां पर वो अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों को भी सोचेंगे। लेकिन आमतौर पर देखा गया गुरु राहु की युति में ऐसे लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं, वो छल प्रपंच करते हैं। ऐसे परिवार में देखा गया है कि जिसके कुंडली में गुरु राहु है, तो उनके दादा दादी कई बार उनका सुख नहीं मिल पाता, या फिर उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसका सुख नहीं मिल पाता। दादा दादी उससे उसे वंचित कर देते हैं, उनसे उनको धोखा मिल जाता है, धोखा खा लेते हैं। या फिर कोई कर्जा, छठे भाव से संबंध है, तो वो कर्जा छोड़ के गए हैं, उसका भुगतान आपको करना है। इस तरह के योग बन जाते हैं। गुरु राहु का संबंध पितृयोग का निर्माण भी करता है। पितृयोग यानी आपके परिवार में कोई ऐसी पूर्वज है या पैतृक है जिनकी मुक्ति नहीं हुई और वे बार बार अड़चने पैदा करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होने देते हैं, संघर्ष करवाते हैं, पुत्र सुख या संतान सुख से वंचित कर देते हैं, ग्रह सुख से वंचित कर देते हैं, शादी नहीं होती है, बार बार टूट जाना, ये पितृदोष। मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। मांगलिक कार्य के कारक भी गुरु होता है, उस पर राहु का प्रभाव, वो बार बार उसमें अड़चने पैदा करता है, वो रोकता है, उन सुखों को प्राप्त नहीं होने देता है। ये है गुरु राहु। गुरु अगर राहु के नक्षत्र में है तो भी कई बार इस तरह के योग देखने को मिलते हैं, इससे प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुरु योग राहु की युति चांडाल योग कहा गया है। चांडाल का मतलब होता है नीच कर्म करने वाले। और जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा वो नीच कर्म के उतर जाए और उस धर्म का दुरुपयोग करने लग जाए, तो वो उससे कोई नहीं जीत पाता है। वो अपनी धर्म का या ज्ञान का उपयोग लोगों को अहित करने में लगा देता है। वो उन्हें धोखा देकर धर्म के नाम पर कहो या ज्ञान के नाम पर कहो या अपना वर्चस्व, क्योंकि गुरु में अहंकार घमंड है, उसे अपने ज्ञान का घमंड है। और जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वो हमेशा पतन की ओर बढ़ता है। और गुरु पर जब राहु का प्रभाव हो जाता है तो वो केवल और केवल अपना भला देखता है, लोगों का भला नहीं देखता है। वो केवल यही चाहता है कि मेरी जेब भरती रही और मैं सभी सुख सुविधा का उपयोग करूं। ये होता है गुरु राहु। वो उसके पास जरूरी नहीं कि धर्म का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या में अगर पारंगत है तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, अपने हितों के लिए ही उसका इस्तेमाल करेगा। ये होता है गुरु राहु का चांडाल। ऐसे व्यक्ति परिवार में धोखा कर लेते हैं, परिवार के लोगों के साथ धोखा कर देते हैं। उन्हें केवल अपने हितों की पूर्ति करनी है। परिवार के सदस्यों के साथ, पिता के साथ, दादा के साथ, या जो भी उनके परिवार के वृद्धजन है, उनको भी वो धोखा दे देता है, अपशब्द बोल देता है, उनके साथ भी बुरा व्यवहार कर लेता है। राहु वहां प्रबल हो जाता है। दर्शकों, आज हमने बात की गुरु राहु के संबंध के ऊपर। इसी तरह एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, एक नई युति संबंध के साथ। दर्शकों, पूरा वीडियो देखने पर आपका सर्वदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।